जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से एवं पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से एवं संस्थान के अधिष्ठाता पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के मार्ग निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की ये कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 पढ़ रहे हैं। उस भाग 3 में भी जो सेकंड नंबर का पार्ट है उसमें आज की इस कक्षा में हम पाठ 9 राजा श्रेणिक के बारे में पढ़ेंगे। भगवान महावीर स्वामी के समय में राजा श्रेणिक हुए। हम राजा श्रेणिक की कथाएं बचपन से सुनते आ रहे हैं, किस प्रकार उन्होंने एक मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, इस कारण से पाप का बंध किया, नरकायु का बंध किया, लेकिन बाद में उस भूल की उन्होंने क्षमा याचना की और पुनः उस 33 सागर जो 7वें नरक की आयु का बंध किया था उस नरकायु को उन्होंने कम किया और उस पुण्य के प्रभाव से, क्षमा याचना और प्रायश्चित के प्रभाव से आगे जाकर के वो तीर्थंकर भी बनेंगे। इस तरह की कहानी हमने सुनी है, लेकिन वे कौन से राजा हैं, किस प्रकार हैं, कौन सी उनकी रानी हैं, पहले किस धर्म के वे अनुयायी थे, क्या करके उन्होंने ऐसा क्या उन मुनि महाराज ने किया जिसके निमित्त से उन्होंने उन मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, वे मुनि महाराज कौन थे, वो सारी की सारी बातें हम इस कक्षा में, इस पाठ में पढ़ते हैं। मगध देश के अंतर्गत राजगृही नगर में उपश्रेणिक नामक राजा राज्य करते थे। राजा का नाम है उपश्रेणिक, उनकी पटरानी का नाम इंद्राणी था। एक दिन इस दंपत्ति के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्रेणिक रखा गया, जो कि हमारी इस कथा का नायक है। महाराजा उपश्रेणिक ने 500 पुत्र और भी थे, सिर्फ श्रेणिक ही नहीं थे, 500 पुत्र और भी थे उनके। राज्य पद के लिए सभी पुत्रों की परीक्षा ली गई जिसमें श्रेणिक सफल हुए। अब 501 पुत्रों में से किसको राज्य दिया जाए, किसको युवराज के साथ में राजा बनाया जाए, यह जब घोषणा हुई तब उनकी परीक्षा ली गई और उन सभी परीक्षाओं में जो श्रेणिक हैं वो उत्तीर्ण हुए, अर्थात सर्वश्रेष्ठ रहे। राजा की आज्ञा पाकर के मतिसागर आदि मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र पूर्वक श्रेणिक को नगर के बाहर जाने को मजबूर कर दिया। तब मार्ग में उनकी मित्रता एक सेठ से हुई जिनका नाम था इंद्रदत्त। उस इंद्रदत्त सेठ से उनकी मित्रता हुई और उनका विवाह उन्हीं सेठ की पुत्री नंदश्री के साथ में हो गया। राजा श्रेणिक का विवाह है। उसी समय उनकी मुलाकात बौद्ध सन्यासियों के संघ में हुई। उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। बौद्ध सन्यासियों से संगति हुई, उनके बारे में जब जाना पहचाना, उनसे वो प्रभावित हुए, आकृष्ट हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। कुछ समय बाद राजा महाराज जो उपश्रेणिक थे उनका देहांत हो गया। तब चिलाती को राजा बनाया गया। उस चिलाती के राजा बनने के पश्चात राज्य पाते ही वह उत्पाती एवं उच्छृंखल हो गया। उच्छृंखल अर्थात मन आए वैसा काम करने लगा, मन माने काम, उत्पात मचाने लगा, प्रजाजनों के ऊपर अत्याचार करने लगा, व्यसनी बन गया। तब उसके अत्याचारों से परेशान होकर के मंत्रियों ने एक कुशल दूत के माध्यम से पिता की मृत्यु और चिलाती के अत्याचार के विषय में एक पत्र श्रेणिक को लिखा। श्रेणिक को लिखा पत्र कि तुम्हारे पिता की तो मृत्यु हो गई है और उनके स्थान पर चिलाती राजा बन गया है और इस प्रकार वह प्रजाजनों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनको दुखी कर रहा है। पत्र पाकर के समाचार पाते ही श्रेणिक शीघ्र राजगृह आ गए
और श्रेणिक की वीरता और तेजस्विता से डर करके और थोड़ा सा धन लेकर के चिलाती किसी दुर्ग में छिप गया। दुर्ग का मतलब किले में, वहाँ जाकर के वह छिप गया। राजमंत्रियों के परामर्श से राजा श्रेणिक का राज्याभिषेक किया गया और उस राजगृह के राजा बन गए अब राजा श्रेणिक। कुछ दिनों बाद राजा श्रेणिक का विवाह केरला के राजा सुगाड़ की पुत्री विलासवती से हुआ और इसी प्रकार राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ भी उन राजा श्रेणिक का मंगल विवाह हुआ। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर थी, वह जो रानी चेलना थी वह जैन धर्म की अनुयायी थी। वो जिन धर्म पर श्रद्धान करने वाली थी और राजा श्रेणिक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनके ऊपर श्रद्धान करने वाले। एक दिन महल में बौद्ध गुरु पधारे और रानी चेलना को समझाने लगे कि बौद्ध धर्म ही तुम्हारा कल्याण करेगा, जैन धर्म नहीं। इस प्रकार की शिक्षा वे बौद्ध गुरु रानी चेलना को देने लगे। संसार में समस्त उत्तम मनुष्य इसी कल्याणकारी धर्म की सेवा करते हैं। वे बौद्ध गुरु रानी चेलना को समझा रहे हैं, जो भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े उत्तम लोग हैं, उन सभी ने इसी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, इसी को अपनाया है। इसलिए तू भी बुद्धि की शरण को प्राप्त करके स्वर्ग और मोक्ष की अधिकारी बन जा। बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्री को भी मोक्ष बताया है और इसलिए यहाँ पर बौद्ध गुरुओं ने उसे कहा कि तू बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले और स्वर्ग और मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगी। तब चेलना बोली कि यह बात समझ में नहीं आती कि दिगंबर साधुओं की सेवा करने से अगले भाव में क्लेश अर्थात कष्ट हो और बौद्ध गुरुओं की सेवा करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यह बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप तो विपरीत बात बोल रहे हैं। इनके निमित्त से बौद्ध गुरु तो कुगुरु हैं, खोटे गुरुओं की कोटि में आते हैं। वे सच्चे गुरु नहीं हैं क्योंकि उनके साथ में आरंभ परिग्रह जुड़ा हुआ है। जो दिगंबर मुनि होते हैं वे आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए उनकी सेवा पूजा करने से तो और हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और हमें स्वर्ग मोक्ष मिलता है, और यहाँ तो उल्टी बात कर रहे हैं। तब बौद्ध गुरुओं ने कहा कि हम तो सर्वज्ञ हैं, अतः हमें परलोक संबंधी ज्ञान सर्वदा बना हुआ रहता है। हमारे पास स्पष्ट रूप से हम सब कुछ जानते देखते हैं। तुम हमसे हमारे कथन के ऊपर श्रद्धान करो, जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करो। हम सर्वज्ञ हैं, ऐसा ही सही है कि बौद्ध धर्म बिल्कुल सच्चा है, जिन धर्म सच्चा नहीं है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करोगे तो तुम स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करोगे, और जिन धर्म में ही लगी रहोगे तो क्लेश कष्टों में ही भटकते रहोगे। तब चेलना ने कहा, कल आप सभी लोगों का मेरे यहाँ पर आहार ग्रहण करने का निमंत्रण है, अतः आप सर्वज्ञ सदृश लोगों को भोजन कराकर मैं कल ही बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लूँगी, अर्थात स्वीकार कर लूँगी। रानी चेलना बुद्धिमती थी, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, आपकी बात मैं स्वीकार करती हूँ। मन में विचार किया कि कल मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, और इस भाव के साथ में उन्होंने कहा कि आज तो नहीं, मैं कल जरूर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूँगी। आप सभी सर्वज्ञ हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सर्वज्ञ को अपने यहाँ पर भोजन कराऊँगी। इस भावना के साथ में रानी चेलना ने अगले दिन के लिए उन सभी बौद्ध भिक्षुओं को अपने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। रानी चेलना ने भोजन में उत्तम से उत्तम पकवान बनाए, बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए। बौद्ध गुरुओं के आने पर उच्चासन प्रदान किया, पधारिए। बौद्ध गुरु स्वर्ण पात्रों में परोसे गए भोजन में इतने तल्लीन हो गए, तभी चेलना ने अपने चतुर्दासी से बौद्ध गुरुओं के दाएं पैर के जूते मंगवा लिए, जो वो पहन करके आए थे, क्योंकि वे तो दिगंबर होते नहीं हैं, वे तो वस्त्र परिग्रह सब रखते हैं अपने पास में। तो उन जूतों को उन्होंने मंगवा लिया तथा उनके छोटे छोटे टुकड़े करके छाछ में मसाले के साथ डालकर उनको सबको स्वादिष्ट जायकेदार रायते के रूप में प्रस्तुत किया। वो जो जूता मंगाया उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पीस दिया बारीक, और उसको छाछ में मिला दिया और छाछ में इस तरह का स्वाद भर दिया जिससे उसका पता भी नहीं चला। सभी गुरुओं ने उसे बड़े प्रसन्नता के साथ में ग्रहण किया। उन बौद्ध भिक्षुओं ने भोजन से निवृत्त होकर बौद्ध जो गुरु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वे रानी की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने कहा कि अब तुम अनुपयोगी जैन धर्म को छोड़ करके, जो तुम्हारा उपयोगी नहीं है, जो तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं है, तुम्हें संसार में भटकाने वाला है,
ऐसे जैन धर्म को, ऐसे जैन धर्म के बारे में उन्होंने निंदा करी और उसको त्याग करके और तुम आत्मा को पवित्र करने वाले इस बौद्ध धर्म को धारण कर लो, ऐसा उन बौद्ध गुरुओं ने, बौद्ध भिक्षुओं ने रानी चेलना से कहा। इस प्रकार से उन बौद्ध भिक्षुओं ने जिन धर्म की निंदा की, उसका अपमान किया और अपने स्वयं के बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा बताने लगे। रानी ने उन्हें तिरस्कारित करते हुए उनकी सर्वज्ञता का भंडाफोड़ कर दिया। उनको कहा कि तुम काहे के सर्वज्ञ हो, तुम तो व्यर्थ की बातें करते हो। यदि तुम सर्वज्ञ हो तो बताओ तुमने जो खाया उसमें क्या क्या मिला हुआ था। वो कुछ भी नहीं बता पाए और तब सभी गुरु बहुत लज्जित हुए और उन्होंने अपने सर्वज्ञ होने की बात ठुकरा दी और कहने लगे, हमने कब कहा हम सर्वज्ञ हैं, हम तो आप लोगों की तरह ही हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी गलती पकड़ी गई, इसलिए क्योंकि वो सच्चे गुरु तो थे नहीं, वो तो व्यर्थ की बातें कर रहे थे। इस कारण से उन्होंने अपने स्वयं के सर्वज्ञ होने की बात ठुकरा दी। वापस जाते समय जूतों के विषय में पूछे जाने पर रानी चेलना ने यथार्थ घटित घटना बता दी। रानी चेलना ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हो, आप स्वयं बताओ कि वे जूते कहाँ गए। तब वास्तविक स्थिति रानी चेलना ने बता दी, ये जो आपके जूते हैं ये मैंने पिसवा करके आपके भोजन में मिला करके आपको ही खिला दिया। ऐसी स्थिति में सभी बौद्ध गुरु क्रोधित हुए और वो राजा के पास में, राजा श्रेणिक जो रानी चेलना के ही पति थे, उनके समक्ष पहुँचे। क्योंकि राजा श्रेणिक तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो तो उसे स्वीकार करने वाला था, तो सभी गुरु उन राजा के पास में पहुँचते हैं। तब राजा ने बौद्ध गुरुओं के विषय में रानी चेलना से कुछ कहा। तब युक्ति युक्त एवं न्याय संगत उत्तर को सुनकर श्रेणिक प्रतिवाद करने में असमर्थ हुए। जब श्रेणिक ने रानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों व्यर्थ में इनके साथ में इस तरह की क्रियाएं की, तब रानी चेलना ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तर्कपूर्ण उत्तर दिया। उसको सुनकर के राजा श्रेणिक कुछ भी नहीं बोल पाए। रानी चेलना ने कहा, ये गुरु है ही नहीं है, ये जिन धर्म को इस तरह का बता रहे हैं, वास्तव में जिन धर्म ऐसा नहीं है। जिन धर्म तो सच्चा धर्म है, अहिंसा वाला धर्म है। वहाँ तो निष्परिग्रही, अनेकांतवाद और अपरिग्रहवाद की चर्चा की जाती है। ऐसे सच्चे धर्म को ये झूठा बता रहे हैं, तो मैं उसे कैसे स्वीकार कर लूँ। इस तरह के तर्कपूर्ण उत्तरों से वह राजा वापस प्रत्युत्तर देने में असमर्थ हो गए, जिससे उनके हृदय में अपने गुरुओं के अपमान के क्रोध के भाव विद्यमान हो गए। अर्थात अपने, क्योंकि वो तो बौद्ध गुरुओं का अनुयायी था, तो इस कारण से अपने गुरुओं के अपमान का उनको बहुत अधिक गुस्सा आया कि इस रानी चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया है। ऐसा भाव उनके मन में हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया और गुस्से में रह गया। एक दिन राजा श्रेणिक क्रीड़ा करने के लिए, अर्थात खेलने के लिए वन में गए। वहाँ महामुनि यशोधर को देखते ही रानी चेलना को सबक सिखाने की दृष्टि से उनके ऊपर उपसर्ग किया। क्योंकि जैसे ही दिगंबर मुनि देखे तो वह तो पहले तो अपनी रानी चेलना से चिढ़ा हुआ ही था, गुस्सा आ ही रहा था कि इसने तो मेरे गुरुओं की निंदा की, और मन में ये भी भाव था कि दिगंबर मुनि जो है वे सच्चे नहीं होते हैं। तो इस भाव के साथ में यशोधर मुनि महाराज जो पेड़ के नीचे बैठ करके आत्म साधना में लीन थे, उनके ऊपर उपसर्ग किया। राजा श्रेणिक ने महामुनि के ऊपर 500 प्रशिक्षित कुत्ते छोड़ दिए। प्रशिक्षित कुत्ते जो जिनको इस तरह की शिक्षा दी गई कि किसी भी व्यक्ति को मारना है, काटना है, खाना है, ऐसे जो ट्रेंड कुत्ते थे वो उनके ऊपर छोड़ दिए ताकि वे मुनि महाराज को मार डालें, उनके शरीर का अंग भंग करें। परंतु वे सभी कुत्ते मंत्रमुग्ध होकर के मुनिराज के चरणों में शांत भाव से बैठ गए। वास्तव में वीतराग अवस्था को देख करके हम ही क्या, जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वे भी शांत भाव को धारण कर लेते हैं। कुत्ता भी तो एक संगी पंचेंद्रीय जीव है। जब उन वीतराग अवस्था को देखा, वे सारे के सारे कुत्ते जो काटने के लिए, खाने के लिए दौड़े थे, वे मुनि महाराज के चरणों में पहुंच करके शांत भाव से वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। तब राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुनि को मारने के लिए तलवार निकाल ली, परंतु उसमें भी वह सफल नहीं हुआ। तब अंत में एक मरा हुआ सांप गले में डाल करके वापस अपने राज्य में आ गया। ऐसी स्थिति में जब उसका कार्य नहीं बना, वह कुत्ते भी उनके ऊपर प्रहार नहीं कर पाए, उनकी तलवार भी काम नहीं कर पाई, तब उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और अपने अंतःपुर में आ गया। इस दुष्कृत्य के कारण से उन्होंने सप्तम नरक की
33 सागर की आयु का बंध किया। देखिए, पाप कर्म करने से किस प्रकार नरकायु का बंध होता है। एक मुनि महाराज जो सच्चे हैं, दिगंबर हैं, ध्यान अवस्था में लीन हैं, 28 गुणों का पालन करते हुए निष्परिग्रही हैं, ऐसे मुनि महाराज को देख करके जो अपने परिणाम बिगाड़ें, उनका बुरा करने की सोचें, इतना कठोर उसे पाप कर्म का बंध हुआ कि उसे वह पाप कर्म का बंध 7वें नरक में, नरक 7 होते हैं, उनमें से 7वें नरक में 33 सागर जो नरक आयु की उत्कृष्ट आयु है, उस आयु का उन्होंने बंध किया। एक सागर असंख्यात वर्षों का होता है, ऐसे 33 सागरों की आयु का उन राजा श्रेणिक ने वहाँ पर बंध किया। महल में आते ही उसने पूरा वृत्तांत अपने बौद्ध गुरुओं को सुनाया। तब बौद्ध गुरुओं ने उसके कार्य की प्रशंसा की। सोचिए, एक गुरु के ऊपर इस प्रकार का उपसर्ग करके वो आए और अन्य जो धर्म के गुरु हैं, बौद्ध गुरु, वो उसको अच्छा बतला रहे हैं। तो जो अच्छा बतला रहे हैं, क्या वो सही हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। घटना के 4 दिन बाद राजा रानी चेलना के महल में गए और अपने दुष्कर्म का वर्णन करने में फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ पर दुष्कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि उन्होंने एक मुनि महाराज के ऊपर, एक सच्चे मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था, एक मरा हुआ सांप डाल दिया था। लेकिन वो तो अपने मन में खूब प्रसन्न हो रहे थे, मन में ये भाव रख रहे थे, अरे वो क्या है, वो तो कहीं चले गए होंगे, हटा दिए होंगे, वो थोड़े सच्चे मुनि महाराज हैं, मैंने तो आज उन मुनि महाराज के गले में सांप डाल करके आया। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तब रानी चेलना विलाप करके कहने लगी, अर्थात रो करके कहने लगी, हे राजन, दिगंबर जैन साधु सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं जो विपत्ति को देख करके विचलित हो जाए। वे तो उपसर्ग ही क्या, महा उपसर्गों में तिल भर भी नहीं डिगते, अर्थात विचलित नहीं होते। जो सच्चे मुनि महाराज होते हैं, आत्म ध्यान में लीन होते हैं, बाहर मरा हुआ क्या, असली का सांप भी आ जाए, शेर भी आ जाए, बिच्छू भी काट ले, तो भी उन्हें कभी भी किसी तरह का कोई विकल्प नहीं होता। आचार्य श्री के जीवन चरित्र को हम देखते हैं। एक बार जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तब उस समय शाम के समय, रात्रि काल में उनको एक बिच्छू काट लेता है, लेकिन उस बिच्छू के काटने पर भी वे अपना इलाज नहीं करवाते। जब समाज के लोगों ने पूछा, ब्रह्मचारी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया, अगर अभी मैं कष्टों को सहन नहीं करूँगा तो फिर मुनि बनने के बाद कैसे करूँगा। ज्ञान सागर जी महाराज जो उनके गुरु रहे, उन्होंने जब यह उत्तर सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार जो सच्चे मुनि महाराज होते हैं, वे कभी भी कष्टों से घबराते नहीं हैं। तो वास्तव में उन दिगंबर मुनि महाराज की अवस्था, यशोधर मुनि महाराज को वहाँ पर मरा हुआ सांप डाल दिया तो भी उन्हें कोई विकल्प नहीं हुआ, वे तो अपने ध्यान में ही लीन रहे। आगे की स्थिति में हम देखते हैं, राजा और रानी शीघ्र ही वन में उन मुनि महाराज के निकट जा पहुँचे। वहाँ पहुँच करके सर्वप्रथम रानी ने मुनिराज को देखते ही ग्रीवा से, अर्थात जो गर्दन में मरा हुआ सांप डाला था, राजा श्रेणिक की सहायता से उस मरे हुए सांप को निकाला। तत्पश्चात शक्कर आदि के माध्यम से चींटियों को अलग किया, क्योंकि मरे हुए जो कलेवर होते हैं, शरीर होते हैं, उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है। उसको खाने के लिए चींटी आदि वहाँ पर अनेक जीव जंतु, कीट जंतु वहाँ पर उपस्थित हो गए थे, वहाँ आ गए थे। उनको दूर करने के लिए शक्कर एक स्थान पर डाल दी, जिससे वो सारे के सारे वहाँ से उतर करके शक्कर से आकर्षित होकर के वहाँ पर पहुँच जाएं। फिर एक वस्त्र को उष्ण जल में भिगो करके मुनि महाराज के घाव धोए, क्योंकि उस मरे हुए सर्प के कारण से उनके शरीर पर बहुत सारी चींटियां हो गई थी। बहुत तरह के अन्य जो छोटे छोटे क्षुद्र जीव जंतु, कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, वो वहाँ पर हो गए थे और उनके शरीर को भी वो काटने लगे थे। लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वो अपने ध्यान में ही लगे रहे। उन सभी घावों को वहाँ पर धोया गया, फिर पीड़ा के शमनार्थ लेप कर दिया और अंत में 3 प्रदक्षिणा दे करके दोनों राजा और रानी यथास्थान बैठ गए। इसे देख करके राजा श्रेणिक की दृष्टि ही बदल गई। वो तो अब तक जो सोचता था कि दिगंबर मुनि तो व्यर्थ में ही नग्न घूमते हैं, उनमें तो कोई तपस्या नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब राजा श्रेणिक ने देखा कि आज 4 दिन हो गए और ये मुनि महाराज यथावत बैठे हुए हैं, हिले तक नहीं है, और अपने उस मरे हुए सर्प को जो मैंने डाला था इनके गले में, इसको स्वयं भी नहीं हटाया और किसी को कहा भी नहीं, धन्य है ऐसे मुनि महाराज। और जब उस ध्यान की स्थिति को देखा, उन दिगंबर अवस्था को देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
जब मुनि महाराज ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने दोनों को समान उपदेश और समान आशीर्वाद दिया। इससे भी वह राजा श्रेणिक बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में तो ये सोच रहा था, मैंने तो इन मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया है, निश्चित रूप से ये तो मेरे को आशीर्वाद ही नहीं देंगे और कहेंगे तुमने ये क्या किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और रानी चेलना को आशीर्वाद देंगे क्योंकि उसने उपसर्ग दूर करवाया। लेकिन जैसे ही मुनि महाराज का ध्यान भग्न हुआ और उन दोनों को समान आशीर्वाद दिया तो श्रेणिक का जो सोच थी, श्रेणिक का जो विचार था, वह परिवर्तित हो गया। तब राजा ने मुनिराज के चरणों में झुक करके आत्मग्लानि पूर्वक प्रायश्चित्त किया और जैन धर्म को पुनः धारण कर लिया, जिससे उनकी नरकायु 84,000 वर्ष की मात्र रह गई। कहने का तात्पर्य है, जो 33 सागर की आयु थी, गलती का प्रायश्चित करने से, उस गलती की आत्मग्लानि करने से वो जो आयु 33 सागर की थी वो मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। एक बात हमें यहाँ पर और अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, एक बार जो जीव जिस आयु का बंध कर लेता है उसे उस आयु में नियम से जाना ही पड़ता है। यदि हमने देवायु का बंध कर लिया तो अगली पर्याय हमारी देवों की ही होगी, नियामक है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। माना कि पहले हमने 8 सागर की आयु का बंध किया, बाद में 10 सागर हो जाए, पहले 16 सागर की आयु का बंध किया, बाद में 2 सागर रह जाए, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि यहाँ राजा श्रेणिक के साथ में हुआ। राजा श्रेणिक ने पहले 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध किया था, लेकिन बाद में प्रायश्चित्त के निमित्त से, सम्यक दर्शन के निमित्त से वह जो आयु थी वो घट करके मात्र पहले नरक की 84,000 वर्ष की रह गई। लेकिन जाना पड़ेगा नरक में, ये नियामक है। इसलिए हम हमेशा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें कि हम अपने अच्छे परिणाम रखें, क्या पता कब हमारी आगामी आयु का बंध हो जाए। इसलिए अपने परिणामों को हमें हमेशा अच्छा रखना चाहिए। एक बार राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में पहुँचे। वहाँ भगवान को नमस्कार करके उनकी दिव्य देशना का उन्होंने रसास्वादन किया। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोशरण में प्रमुख अर्थात मुख्य श्रावक के रूप में वहाँ पर विराजमान थे, विद्यमान थे। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे। उन्होंने समोशरण में ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। परिणाम बदलते देर नहीं लगती। जो पहले गृहस्थ अवस्था में या जब राजा था तब बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाद में जब यशोधर मुनि महाराज को देखा, उपसर्ग भी किया, पाप कर्म का बंध भी कर लिया, नरकायु का बंध भी कर लिया, लेकिन फिर भी जब वास्तव में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को देखा, उन वास्तविक वीतरागता को देखा, तो परिणाम इतने परिवर्तित हुए कि उन्हीं के चरणों में सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण से वो आगे जाकर के तीर्थंकर बनेंगे। आगे देखते हैं, जब राजा श्रेणिक अपने दरबार में आनंद के साथ राज्य कार्य कर रहे थे, तब संसार की वास्तविकता को समझकर उनके पुत्र अभय कुमार ने सब परिग्रह त्याग करके विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाकर के जिन दीक्षा धारण कर ली। अभी तो राजा पिता श्रेणिक तो अभी बैठे हुए हैं, उनसे पूर्व ही उनके पुत्र अभय कुमार ने भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में पहुंच करके जिन दीक्षा ले ली और कठोर तपस्या के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। इसलिए भावों की बड़ी विचित्रता है। हम ऐसा नहीं सोचें कि हमारे पिताजी ने संयम ग्रहण नहीं किया तो हम भी नहीं करें, हमारे पिताजी ने ये नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करें। हमारे मन में जैसे परिणाम धर्म के प्रति उठें, उन परिणामों को हमें ग्रहण करना चाहिए, उन परिणामों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज भी अगर यह सोचते कि मेरे पिताजी ने भी दीक्षा नहीं ली तो फिर मैं क्यों लूँ। इसी तरह हम व्यवहार में तो सोच लेते हैं कि मेरे पिताजी ये करते हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर धर्म के मामले में भी हमें इस तरह का भाव रखना चाहिए कि वो चाहे करें या नहीं करें, हमें तो धर्म को ग्रहण करना है। अभय कुमार को देखिए ना, अभी पिताजी तो राज्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे पहले ही उन सभी से उदासीन होकर के दीक्षा ले लिए और उसी भाव में कठोर तपश्चर्या करते हुए केवल ज्ञान के साथ में उन्होंने मोक्ष पद भी प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार एक दिन राजा श्रेणिक ने भी अपने मन में विचार किया कि अब धर्म का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। तब रानी चेलना के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र कुणिक, उनको राज्य भार सौंप दिया
और कुणिक ने शासन को पिता से भी श्रेष्ठ संभाला। जो कुणिक थे, उनके पुत्र थे, शासन तो राजा श्रेणिक से भी बहुत अच्छा किया, परंतु पूर्व जाति स्मरण से उसने पिता को बंदी बना लिया। जाति स्मरण हुआ, उस निमित्त से पूर्व में कोई बैर था, उस कारण से उसने राजा श्रेणिक को बंदी बना लिया। तब रानी चेलना के समझाने पर कुणिक को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वह पिता को मुक्त करने के लिए बंदी गृह में गया। तब कुणिक को निकट आता हुआ देख करके, क्योंकि राजा को अर्थात श्रेणिक को बंदी बना लिया था, अर्थात पिता को ही पुत्र ने बंदी बना लिया था और पिता बड़ा दुखी हो रहा था, श्रेणिक बड़ा दुखी हो रहा था। तब उसको अपने समीप में आता हुआ देख करके दुखी एवं भयभीत होकर के राजा श्रेणिक का मरण हो गया। ऐसी स्थिति में कालांतर में रानी चेलना ने समोषण में जाकर के आर्य का दीक्षा धारण कर ली और तपस्या के प्रभाव से देव पद को प्राप्त किया। रानी चेलना ने भी अपनी स्त्री पर्याय का छेदन किया, आर्यिका बनी और फिर उसके पश्चात देव पर्याय को वह जीव प्राप्त हुआ जो भविष्य में निकट भव्य है और शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। विशेष जो एक बात यहाँ पर कही गई है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रभाव से, जैसा कि हमने पूर्व में जाना था, उन राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोषण में, उनके चरणों में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रभाव से ही राजा श्रेणिक भविष्य में आने वाली जो उत्सर्पणी काल है, अभी जो चल रहा है यह अवसर्पणी है, भविष्य में इसके आगे जो आएगा वह उत्सर्पणी काल है। उस उत्सर्पणी काल में वे पद्मनाभ नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। तो इस प्रकार भले ही आज वो नरक में हैं, लेकिन दुखों को भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे जाकर के वो तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे भविष्यकालीन उन तीर्थंकर पद्मनाभ को हम सभी नमस्कार करते हैं और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा लेनी है, क्या ग्रहण करना है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना है, जिस प्रकार राजा श्रेणिक के जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी उन सभी उतार चढ़ावों के बाद में भी अंत में उन्होंने अपने जिन धर्म को स्वीकार किया और सच्चे मार्ग का अनुसरण किया। हम सब भी अच्छी तरह से सोच विचार करके, संसार में अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से सच्चा धर्म कौन सा है? धर्म वही सच्चा हो सकता है जो जीव को कष्टों से निकाल करके, दुखों से निकाल करके सुख प्राप्त कराए। इसलिए वही सच्चा धर्म है जो जिन धर्म हैं, जो अहिंसा प्रधान धर्म हैं, हमें उस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरह राजा श्रेणिक ने उस धर्म को स्वीकार करके आगामी काल के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, हम सब भी 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके व्रत नियम संयम का पालन करें ही करें। माताओं बहनों से विशेष रूप से इस पाठ से यही कहना है, जिस प्रकार रानी चेलना ने अपने पति को बदल दिया। आप चाहते हैं कि हमारे पति भी मंदिर में अभिषेक करें, हमारे पति भी हमारे साथ में पूजन करें, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ऐसी शक्ति है, आप भी अपने व्यवहार के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना बतलाते हुए, जिन धर्म की शक्ति बतलाते हुए उन्हें इस मार्ग से जोड़ सकते हैं और जिन धर्म के ऊपर श्रद्धान करा करके उन्हें भी एक सच्चा जैनी बना सकते हैं। हम सभी इसी तरह से जैनी बन करके जिन धर्म के ऊपर और अधिक दृढ़ श्रद्धान करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।